लिखना था। चलो अभी मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन देते हैं फिर मैट्रिक्स का। नहीं, अभी टाइप्स है, डेफिनेशन है। प्रॉपर्टीज अलग चीज़ है, मैट्रिक्स का टाइप्स अलग चीज़ है। हाँ, एंट्रीज ही यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स कम यूज़ करते हैं वर्ड के पास। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स के अंदर पहला केस में 12 एंट्रीज है, तो उसका जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है वो निकालना है। नहीं देखा है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। अभी सब नया नया टाइप पे मिलेगा। हाँ, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है अगर 12 एंट्रीज होगा तो ऑर्डर जानते हैं, दो नेचुरल नंबर का n2 होता है और लेकिन बाय पढ़ते हैं, लेकिन दोनों को एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाता है। तो बहुत आसान है। हाँ होगा, नहीं तो 1/12, 1/12 में 1 हो गया नंबर ऑफ रोज, 12/1 में 12 हो गया नंबर ऑफ रोज। हाँ, जो होगा पॉसिबल सब लिखना है, वही तो लिखा है क्वेश्चन में। पहले 4 बोला, 6 हो गया। हाँ तो कौन लिखेगा, सोच के लिखो। दूसरा लिखो ना, 11 है फिर 6 है, सबका लिखो। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही होगा, 1/11, 11/1। लिख लिया ना। हाँ, बहुत हल्का क्वेश्चन था। बनाओ।
आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे होगा तो ऊपर वाले से वैल्यू निकलेगा, और आई लेस देन जे होगा तो नीचे वाले से उस एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो वो देख लेना, मानना क्या के लिए पड़ेगा, वो जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे हो उसमें पता चल जाएगा आई जे क्या है। आया है देखो, कहाँ पे -7? आया ना, ठीक है, समझ गया ना, मिटाते हैं। मैट्रिक्स का टाइप्स लिखो। मतलब लिखो रो मैट्रिक्स, जिसको रो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक ना। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर लिखो। एनी मैट्रिक्स having any matrix having only one row but any number of columns। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ एक ही होगा लेकिन कॉलम्स कितना भी हो सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल, हाँ तो रो देखना है सिर्फ 1 होना चाहिए। कॉलम कितना है उससे दिक्कत नहीं है, रो कितना होना चाहिए 1। तो इसमें एक रो है ना, एक कॉलम है, कॉलम के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसके लिए है, नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए 1, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है। तो जो भी रो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर का जनरल फॉर्म 1/n होगा। नहीं, लिखो कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर।
इसमें जस्ट उल्टा, इसमें कॉलम एक होगा और रो कितना भी हो सकता है, लिख लो उसी तरह का। एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एग्जाम्पल अपने मन से दे दो और ऑर्डर दे देना। इसका जनरल ऑर्डर हो जाएगा m/1। तो सर इसमें वन भी तो सिर्फ अगर सिंगल वन, हाँ, तो वो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स दोनों होगा। हाँ, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ वन एलिमेंट होगा वो एट ए टाइम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों होगा। हाँ, m/1, चूँकि ऑर्डर m/n होता है तो m इस बार वेरी करेगा और n फिक्स हो गया कितना, 1। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो। इसमें लिखो एनी मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या चीज़? हाँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये लिखाते हैं इसको, इसका ऑर्डर अलग तरीके से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक ना। इसमें तो मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नाम क्या है ए, और ऑर्डर है m/m, ठीक ना। ये नहीं लिखा जाता है इसमें, सिर्फ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जानते हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा, इसका ऑर्डर बोला जाता है ऑर्डर m/m नहीं बोलना भी है, ठीक ना, नहीं लिखना भी है। ऑर्डर m बुक में लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक ना। बस ऑर्डर m लिखा जाएगा। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2, जैसे इसका ऑर्डर पूछेंगे, ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3/3 नहीं लिखेंगे, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक नंबर ही काफ़ी है ऑर्डर बताने के लिए, ठीक ना। मतलब ये यहाँ कट कर दिए, ये नहीं लिखना है, ये बोलना है।
ठीक है, लिखे। अब मान लो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर्बली आंसर देना है। एक मैट्रिक्स है, उसमें 16 एंट्रीज है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है? अगर होगा तो ऑर्डर कितना होगा? हो सकता है 4 का। हाँ ठीक है ना, क्योंकि 16 जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट आएगा और वही स्क्वायर रूट उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे 25 अगर एंट्रीज है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसमें 20 एंट्रीज हो? नहीं, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 20 नहीं होता है, ठीक ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। अब स्क्वायर ये टाइप्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक टर्म है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ठीक ना। तो पहले वो समझना है, फिर टाइप से स्टार्ट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का अंदर हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही ये रिलेटेड है और किसी दूसरे मैट्रिक्स से रिलेटेड नहीं है मेन डायगोनल। ठीक है, डेफिनेशन देखो। इफ ए आई जे देखो, अब सिंबल लिखने लगे, ए एम बाय एम मतलब ऑर्डर एम, कन्फर्म स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वहाँ पे सिर्फ m लिखने का नहीं, एन नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना होता है, इसलिए एम लिखे हैं तो एम, अगर एन लिखेंगे तो दोनों एम। सिंबल में हाँ, सिंबल में चलेगा, ठीक ना, मतलब कंडेंस्ड फॉर्म में दोनों लिखना है, एक नहीं लिखना है, ठीक ना। ठीक है, ये लिखो, समझाते हैं। लाइन ऑफ एलिमेंट्स, इज कॉल्ड मेन डायगोनल। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ए आई जे 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हैं, 11 12 13 21। हाँ, कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म 23 31 32 33 हो गया। बोलता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स में वो लाइन ऑफ एलिमेंट ए आई जे का जिसका आई और जे का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, वो कहलाता है इसका मेन डायगोनल। तो देख लो ये इधर वो लाइन ऑफ एलिमेंट, मतलब एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, उस पर जितना भी एलिमेंट पड़ेगा उसमें सब एलिमेंट का आई और जे का वैल्यू सेम होगा। तो यही लाइन है, देख लो आई जे, हाँ यही एलिमेंट कहलाएगा मेन डायगोनल, ठीक ना। हमेशा इधर से इधर, ऐसा नहीं कि सर स्क्वायर है तो डायगोनल एक ठो इधर से भी होगा, इसमें इक्वल नहीं ना होगा। हमेशा इस कोना से इस कोना मिलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होगा उसका आई और जे का वैल्यू सेम होगा। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, ठीक ना। दूसरा मैट्रिक्स होगा तो नहीं हो पाएगा, डायगोनल ही नहीं बनेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत?
देखो आई और जे 1, 2 का 2/2 का लेंगे तब से। हाँ तो बस ये सब मिट जाएगा, 2 को होगा, नहीं होगा, तो इसको 2 अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग से नहीं नहीं करते हैं, ठीक ना, मतलब ऐसे दिखाएं फिगर में ये होगा। हमेशा याद रखना है जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, कोई भी एलिमेंट इस कोना से इस कोना जो लाइन मिलाएंगे इस पे जो आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, मेन डायगोनल। एक चीज़ देख लो, यहाँ ऑर्डर कितना है 3, तो मेन डायगोनल में कितना एलिमेंट 3, ऑर्डर 4 होगा तो मेन डायगोनल में कितना एलिमेंट 4, ठीक है, ये सब याद रखना है। और रेस्ट एलिमेंट, ये जो मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे जो भी एलिमेंट्स है वो कहलाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक ना। पहले इसको लिखो, लिखा देते हैं। नीचे लिख लो एलिमेंट्स अदर देन मेन डायगोनल, एलिमेंट्स अदर देन मेन डायगोनल, एलिमेंट्स अदर देन मेन डायगोनल इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, in a square matrix are called non-diagonal elements, are called non-diagonal elements। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था इस एग्जांपल में, मेन डायगोनल में कितना एलिमेंट 3, नॉन डायगोनल में कितना 6 ना होगा, 3 का स्क्वायर टोटल एलिमेंट नहीं 9 में 3 घटा देंगे तो 6 होगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 6 है, मेन डायगोनल में टोटल कितना, सॉरी नॉन डायगोनल में कितना एलिमेंट होगा। हाँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 6 है, नॉन डायगोनल में टोटल कितना एंट्रीज होगा। हाँ नॉन डायगोनल, तो 6 डायगोनल हाँ और 6 का मतलब 36 में 6 घटा देंगे 30 ना होगा रे, 3 का है बोल रहा है, 6 ऑर्डर है तो 36 एलिमेंट होगा, डायगोनल का एलिमेंट बाहर कर देंगे 6 तो बचेगा 30 नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक ना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 नंबर का, ठीक है, समझ गए, तो ऐसे बनाना है, कुछ करना ही नहीं है, पेन पेपर कुछ नहीं चलाना है। नेक्स्ट टाइप, हाँ चौथा, डायगोनल मैट्रिक्स लिखो। लिखो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो ना, अब जितना भी मैट्रिक्स लिखाएंगे सब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो ना, अभी और है ना इसमें, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, हुज ऑल नॉन डायगोनल, हुज ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज और 0। हाँ एंट्रीज लिखा दिया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितना भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है सब अगर 0 दिख गया डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक ना। एक चीज़ और याद रखना, डायगोनल एंट्रीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा सब का सब क्या होगा 0 होगा, ठीक है। डेट इज A इक्वल्स टू AIJ m/m एंड
ए आई जे बराबर 0 फॉर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। एम बाय एम कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो सारा एलिमेंट ए आई जे का वैल्यू 0 जिसका आई और जे इक्वल और नॉट इक्वल होगा तो नॉन डायगोनल हो जाएगा। ठीक ना, लिखो एग्जाम्पल देते हैं। ये किसी किसी बुक में दूसरे तरफ से ये ऐसे डेफिनेशन लिखा रहता ये है। जो ऊपर इससे पहले पढ़े उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, हाँ तो उसमें जीरो तो नहीं होगा, तो वो लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का अलग। डायगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स का टाइप है। उसके ऊपर जो पढ़े थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक टर्म था, वो टाइप्स नहीं था। ठीक ना, उसमें हम तुमको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल, मेन डायगोनल और नॉन डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स पता करना है, उसका नॉन डायगोनल। हाँ, सारा एंट्रीज देखना है, 0 होना चाहिए। ठीक ना, जैसे एग्जांपल बोलो, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको ढक देना है, इसको देखना ही नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं, इसके ऊपर नीचे नॉन डायगोनल एंट्रीज हो गया, सब 0 है ना, इसमें है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लिखे? कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो समझ गए? अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। ठीक ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर 4 है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है? 4। मिनिमम कितना 0 उसमें होना ही पड़ेगा? 4 का 16 एलिमेंट्स, 12। हाँ, 12 तो चाहिए ही एट एनी हाउ। ठीक ना, मैक्सिमम 16 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम उसमें 12 0 चाहिए ही। ठीक ना, कोई दिक्कत? 16 भी हो सकता है क्योंकि डायगोनल में। हाँ, सबका सब ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये ऊपर और नीचे मिला के वो तो 12 चाहिए ही। ठीक ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर लेफ्ट से राइट हम लोग जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जाएंगे अगर मिलेगा तो किधर लेफ्ट से राइट? जैसे 3 से 1 जा रहे हैं, अगर किसी में दूसरे तरह का मैट्रिक्स हो, हाँ, राइट से लेफ्ट का होगा डायगोनल। राइट से लेफ्ट मतलब इधर से इधर? हाँ, नहीं, इधर से इधर मतलब ये कोई नॉन 0 हो गया तो हाँ, हमको डायगोनल यही ना होता है, ये थोड़ा होता है। डायगोनल एलिमेंट ये होता है, इसको ढक के ऊपर नीचे सब दिखना चाहिए, क्या चीज़ 0। ठीक ना, वो हम सोचेंगे नहीं, वो डेफिनेशन बोलता ही नहीं, तो हम सोचेंगे क्यों? ठीक ना, डेफिनेशन बोलता है आपको कौन सा एलिमेंट देखना है, नॉन डायगोनल, तो डायगोनल को ढक देंगे। डायगोनल यही ना होता है, ये डायगोनल तो होता नहीं है, तो इसको ढक के ऊपर नीचे जो भी एंट्रीज है सबका सब कितना दिखना चाहिए? 0 दिखना चाहिए। काम खत्म, समझ गए? 5वां लिखो, स्केलर मैट्रिक्स। लिखो, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all main diagonal entries whose all main diagonal entries are equals are equals are equals that is एग्जाम में कंडेंस फॉर्म में भी लिखेंगे सर? एग्जाम में हाँ देता है, इस तरह से लिख देगा, देख के पता चल जाएगा स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक ना, बुक में भी जो हम लिखा है ना वर्ड वाला डेफिनेशन वो बहुत कम मिलेगा तुमको, ऐसा ही डेफिनेशन मिलेगा, तो समझने में आसानी होता है इसलिए लिखा देते हैं।
समझाते हैं, देखो। देखो यहाँ सामने एग्जांपल है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हाँ है डायगोनल ढक के ऊपर नीचे सब जीरो। जीरो इसमें बोलता है कि इसमें जो मेन डायगोनल का सारे एलिमेंट होता है सेम होता है, तो देख लो 2 2 2 सेम है। सेम यहाँ के लिखे हैं, कब जब आई और के का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। आई और जे हाँ, आई और जे इसका इक्वल होता है ना, तो सब सेम होगा। तो एक 2 है तो सब 2 होगा, एक 5 है तो सब 5 होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल है किसका, स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है। देखो तो यहाँ जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे क्या है? अरे जब मैट्रिक्स लिखे हैं तो उसका सारा एलिमेंट के बारे में बताएंगे ना कहाँ क्या है, तो जो भी सारा एलिमेंट आई और जे इक्वल है वो फिक्स्ड होगा। और आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो सबका सब फिक्स्ड ही नहीं बल्कि सिर्फ जीरो ही होगा, ठीक है। ये मतलब इसमें लास्ट वो एक आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, वो तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, तो ये शुरू में लिखा है ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल होता है कि इसका सारा डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, ठीक ना। अगर एक जीरो हो जाएगा तो सब जीरो भी हो जाएगा। क्वेश्चन, अगर हाँ बोलो। सारा एलिमेंट जीरो हो तभी हो जाएगा, स्केलर और क्या, के का वैल्यू जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक ना, उसका ऑर्डर 5 है, ठीक ना, और मेन डायगोनल का एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, कुछ है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसमें कितना एग्जैक्ट ज़ीरो होगा। मेन डायगोनल का ये नहीं था, मेन डायगोनल का एलिमेंट कंडीशन लगा दिए जीरो नहीं है, 20 होगा, ठीक ना। क्या इससे अधिक हो सकता है जीरो, नहीं हो सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। मैक्सिमम वैल्यू हाँ, मैक्सिमम मिनिमम जो भी बोलो उतना ही होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 7 है, ठीक है। मिनिमम कितना जीरो होगा, मैक्सिमम कितना जीरो होगा। ऑर्डर 7 हम्म, तो मिनिमम मैक्सिमम 49 7 जीरो सॉरी 49 जीरो हाँ, मिनिमम, मिनिमम 49 माइनस 7 42 हो सकता ठीक है, है। चूँकि सातों जीरो भी हो सकता है मेन डायगोनल का एलिमेंट। क्या, अच्छा मिनिमम 42 होगा, मैक्सिमम 49, क्या बीच का हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि बीच का 43 होगा तो सबको जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। लिखो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, लिखो इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स, इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal elements are unity, UNITY, यूनिटी ब्रैकेट में लिख लो 1। ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, यूनिटी लिखता है, ठीक ना। ये स्केलर मैट्रिक्स है और इसका सारा मेन डायगोनल का एलिमेंट फिक्स होता है कितना, 1, ठीक ना। और डायगोनल में सारा 1 हाँ, डायगोनल में सब 1 होगा, बाकी तो सब जीरो ही होगा। जैसे एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, सब लिखा देते हैं ना, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म में इसका कुछ नहीं होता है, इसका सिंबल होता है, ठीक ना, और सिंबल भी बता देते हैं, सिंबल से ही पहचान लोगे,
इसके अंदर क्या क्या है, ठीक ना। स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है सर। हाँ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है, कोई डिफरेंस ही नहीं है सर। डिफरेंस कैसे नहीं बस है, one इसमें का- सब के हमेशा वन ही होगा, स्केलर में के बदलते रहता है, तो डिफरेंस वन ना। ये बदलते नहीं, मतलब एक जगह अगर फिक्स हो जाता है एक ही फिक्स रहता है, चाहे 2 रहे या हाँ, तो के बदला ना, अगर मान लो एक बार हम 2 ले लिए तो सबका 2 होगा, एक बार 3 लेंगे तो सब 3 होगा, लेकिन इसमें 1 ही रहेगा, 1 की जगह पे 2 नहीं आएगा। और इसका नाम हमेशा आई से स्टार्ट होता है, ठीक ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसका ऑर्डर भी दिखाना है तो IN लिखेंगे, जैसे देखो इसका नाम हो जाएगा I3 और इसका नाम हो जाएगा I2, ठीक है। आई, जितना 1 है हाँ, जितना ऑर्डर है ये 3 और I मतलब आइडेंटिटी, समझे। I4 रहेगा तो 4 1 होगा, इसके लिए I फिक्स कर दिया गया सिंबल। समझे। I7 में कितना 1 होगा, 7, ठीक है। I8 में कितना 0 होगा, I8 में 0 कितना, हाँ, I8 8 का ये हो गया 60 - 8, 60 की 64 रहे, 68 8 सती 56 बोलो ना, एक कम से गुना कर दो, 8 8 64 करते हैं, 8 सती 56 होगा, ठीक ना। बाकी जो 8 है वो सारा 1। हाँ, वो 1 हो जाएगा, ठीक ना। 8 7 लगेगी सर, 8 8 जब करेंगे तो 64 मैच सेट कर देंगे। अरे माइनस करोगे हाँ। उतना देर में तुम आंसर नहीं निकाल लोगे 8 सती 56, ठीक है। कोई दिक्कत। लास्ट जीरो और नल मैट्रिक्स लिखो, जीरो और नल मैट्रिक्स। लिखो एनी मैट्रिक्स, यूनिट में और 0 में क्या होता है? यूनिट मतलब 1 होता है, 0 मतलब 0 होता है, और 0 हीरो होता है, ठीक ना। 0 क्या? 0 हीरो होता है, किसी के आगे लग जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा, किसी के बाद में लगेगा तो बहुत वैल्यू बड़ा हो जाता है, नहीं। लिखो एनी मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज ओनली 0, एनी मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज ओनली zeros। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिर्फ मैट्रिक्स है, सिर्फ इसके अंदर 0 होना चाहिए, ठीक ना। कोई दिक्कत। ये दोनों 0 मैट्रिक्स है, समझे। और क्या है? ऑर्डर इसका 2 by 1 है, इसका 2 है। नहीं मतलब कि सब्सट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें सिंपल इसके अंदर सिर्फ 0 होगा, तो सच एडेट का कोई यूज ही नहीं है। इसके लिए भी सिंबल फिक्स कर दिया गया है, हाँ सिंपल। ओ, इसको डिनोट किया जाता है ओ से, ठीक ना, उसको 0 नहीं मानना है, ओ। समझे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से और नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत। इतना टाइप है। इसमें वैसे लिख देंगे वो, इसमें जितना हाँ, वो लिख सकते, नहीं ओ के नीचे ऑर्डर नहीं लिखते हैं इसमें, नहीं लिखते हैं, सिर्फ वो लिखते हैं, ठीक ना।
पता चला O2 लिख दिया तो कहेगा बच्चा सब कि सर ऑक्सीजन लगता है। क्वेश्चन है 1 नंबर का आता है, बुक में भी है, ठीक ना। टू बाई थ्री का टोटल कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें एंट्रीज हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4। मतलब या तो 1 से बन सकता है, या 2 से, या 3 से, या 4 से, या इसके मिक्स से, या 1 2 से, या 1 2 3 से, या 2 3 4 से। मतलब इसी से बनाना है। कोई एक लेके बना सकते हैं, कोई 2 लेके, चारों लेके बना सकते हैं, समझे। हाँ हाँ, तो परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 11th में पढ़े होगे, बनाओ, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन खूब पूछता है ऐसा। चलो हम तरीका बता देते हैं, ठीक ना। परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़े हो ना 11th में? हाँ, बढ़िया से नहीं, लेकिन इतना था कि सर काय प्रोबेबिलिटी में यूज़ होगा जम के, ठीक ना। इसमें तो थोड़ा कम होगा, इसी एक क्वेश्चन में होगा, एक आठों में और होगा। प्रोबेबिलिटी में बहुत होता है, NCR NP। में नहीं था probability। अरे 12 के प्रोबेबिलिटी में होगा, ठीक है। 11th का प्रोबेबिलिटी तो 10th का प्रोबेबिलिटी था, कुछ थोड़ा था। 12 का प्रोबेबिलिटी एकदम तगड़ा प्रोबेबिलिटी है, ठीक ना। वो पूछता भी होगा एकदम ऐसा। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन सब पूछता है। एक तो बड़ा क्वेश्चन रहता है, एक तो छोटा क्वेश्चन रहता है। एक नंबर तो सर हर चैप्टर से एक नंबर बच्चे पूछ लेता है सर। देखो यहाँ पे इसको बता रहे हैं, ऑर्डर कितना है, 2/3 ठीक ना। तो टोटल कितना एंट्रीज होगा, 6। 6 बक्सा बना देते हैं, ठीक ना। अभी बनाना है, बाद में मन में करना है सब, ठीक ना। तो 2 रो 3 कॉलम, जो भी मैट्रिक्स होगा लो कैसा ही होगा, ठीक ना। अब हर बक्सा को भरना है, भरना है इसी सबसे। कोई एक बक्सा नहीं भरेंगे तो काम होगा कंप्लीट। तो बस यही तो है परमुटेशन कम्बिनेशन, कि मैट्रिक्स बनाना मेन काम, और उस काम को पूरा करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, 6। तो मैट्रिक्स बनाने का टोटल, मतलब मैट्रिक्स बनाने का टोटल तरीका, हर काम को करने का तरीका का प्रोडक्ट के बराबर होता था ना, याद आया? 24 हो गए सर। यार तुम तो पहले हड़बड़ाने लगे। इतना छोटा आंसर होता है परमुटेशन कम्बिनेशन में, फिर तो फिर ये तो वैसे गलत हो गया, ठीक ना। तो अब देखो 6 काम करना होगा, मैट्रिक्स बनाना मेन काम, इसको पूरा करने के लिए 6 काम। तो पहला बक्सा कितने तरीके से भर सकते हैं, 4। दूसरा भी 4 4 4 4। अब मैट्रिक्स का टोटल, मैट्रिक्स टोटल काम करने का तरीका 4 गुना 4 गुना 4 पे पावर 6 आंसर, ठीक है। टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना, 2/3 इक्वल्स टू 4 4। इस पे बॉक्स का नंबर पावर हो जाएगा। फेवर में कितना एलिमेंट है, 4। इस पे बॉक्स पावर दे देना है, ये दिमाग में रखना है। बॉक्स कितना है, 2 3 6। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। 2 पे पावर 12 हो जाएगा, 2 पे पावर 10 होता है, 10 128, 2056, 5000, 5100। ऐसा भी तो था कि पहले में अगर 4 लेंगे तो उसमें तो
और फिर दूसरे में 3 लेंगे क्योंकि एक तो उसमें ले लिया एक प्लेस। इसमें वो लिखे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये सब कुछ लिखे हैं, तो फिर वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगी तब तो वहाँ तो सर कंडीशन रहेगा तो उसके लिए भी बहुत व्यवस्था करके रखा गया है परम्यूटेशन कम्बिनेशन में, उतना याद रहेगा तब ना तुम लोगों को। ये तो हम सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। बुक लाए हो, देखें एक ठो क्वेश्चन है, ऐसे बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, यही क्वेश्चन है अभी जो बताएं, 10 नंबर बताओ। इसको लिख लो और क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ। फेवर में कितना है उसके ऊपर नंबर ऑफ बॉक्स पावर डाल दो और उसको कैलकुलेट कर लो, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन में काहे के लिए लिखोगे, बनाओ ना, ऐसे आंसर लिखो ना। टू का पावर 9, 2 पे पावर 9 ऑप्शन है, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, करो। 5 मिनट का होगा हाँ तो हो जाएगा। 2 का पावर 9 तब हाँ सही बोला ये। आया कैसे? अरे डिक्शनरी 0 और 1 दो एलिमेंट है और उस पर बॉक्स कितना होगा, ऑर्डर देखो, जितना ऑर्डर होगा उसका बॉक्स हो जाएगा, 3/3 का ऑर्डर तो टोटल 9 बॉक्स हो जाएगा। बोले बॉक्स पावर डाल देना है, फेवर में जितना एंट्रीज होगा 2 पे पावर 9, समझा? अभी भी नहीं समझा है? 2 के पावर 9 सर, 9 पावर 9 तो समझ आ, लेकिन 2 क्यों यहाँ? अरे कितना है फेवर में, जैसे हम लिखें इससे बना होना चाहिए, उसमें कितना एलिमेंट फेवर में है, कौन कौन है? इसमें तो देखिए सर 0 और 1 तो 2 ही गुना है, 0 और 1 तब यहाँ 4 है तब ना हम 4 दिए हैं, 4 पे पावर नंबर ऑफ बॉक्स, वहाँ 2 है तो 2 पे पावर नंबर ऑफ बॉक्स, तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा। अभी भी नहीं समझा? हाँ यहाँ और लिखा है, आपने वहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4। अरे तो यहाँ पे 2 ही है ना, वहाँ पे 4। और लिखा है तो बोलता है या तो 1 यूज़ कीजिए या 0 यूज़ कीजिए या जो मन है सो यूज़ कीजिए, दोनों मिल के यूज़ कीजिए, तो और मतलब यही ना हुआ। ये क्वेश्चन है, अब बनाओ। स्केलर में हाँ टीचर स्केलर में इसमें भी सर हाँ, परम्यूटेशन कम्बिनेशन का ही है ये सब क्वेश्चन। तो सेम रहेगा कि डिफरेंट? सोचो, मैथ में तो यही है, मैथ फिजिक्स में कितना भी पढ़ा देंगे, जब क्वेश्चन आता है तो पता चलता है कुछ नहीं लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक ना? और पूर्व में क्या पढ़े हो वो सब लग रहा है, ठीक है? समझ गए ना, पूर्व में क्या पढ़े हो मतलब इससे पहले क्या पढ़े हो। स्केलर काट के अभी डायगोनल कर दो, ठीक ना? स्केलर बाद में, डायगोनल, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कितना बनेगा, ऑर्डर 3 का, और एंट्री यूज़ करेंगे 1 2 3 4।
आंसर इसमें डायगोनल वाले को छोड़ के सारा जीरो होगा। हाँ तो इस डायगोनल वाले में ही सिर्फ 1 2 3 4 या 1 हाँ। बाकी सारा तो जीरो ही है। हाँ तो इधर 0 0 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 तरह से हो सकता हाँ। इन परम्यूटेशन का चैप्टर बहुत घटिया है सर, घटिया तुम्हारे लिए है, किसी सब के लिए तो सोना है वो चैप्टर। लेकिन दिमाग बहुत लगता है उससे। दिमाग किसमें नहीं लगता है, नहीं लेकिन परम्यूटेशन और आइटम अलग कर सकते हैं। तो है ही। वो जो लेटर बॉक्स में डालने की कौन सा लेटर होगा, कौन से अरे ये सब तो भर के ही दिया गया ये तुमको, तो सर भर दीजिए। यही तीन काम इसमें करना 4 है। तरह से भर सकते तो इसको भरने का तरीका चार, चार। इसको चार, इसको चार, चार। तो टोटल फेवर में चार, पावर 3 हाँ। 64 64 हो गया। जिस बॉक्स में काम करना है उसी पे काम करेंगे, 64 होगा, समझे। हैं। 3 होगा कि 9 होगा क्योंकि ऑर्डर सब वही नहीं दी, जीरो के ना। इसको भरने का तरीका कितना, चार, चार। इसको चार। चार, 4 गुना 4 गुना 4। हमेशा जो एंड फेवर में नंबर वो लिखते हैं, इस पे पावर नंबर ऑफ बॉक्स, जिस बॉक्स पे काम, जितना बॉक्स पे काम करेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसी क्वेश्चन में अगर हम स्केलर करते हैं यहाँ पे, स्केलर में तो होता है कि टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा, सारा इक्वल होता है या 1 हो सारा 1 हो सारा 2 हो सारा 3 हो। 4 तरह से 4 बनेगा सिर्फ, नहीं, हाँ। क्योंकि अगर एक बार एक लेंगे तो उससे 1 बनेगा, 2 लेंगे, परमुटेशन कम्बिनेशन अब काम नहीं करेंगे, ठीक ना, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 4 बनेगा। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन का वैरायटी है बहुत, समझे। किसमें परमुटेशन कम्बिनेशन लगाना है नहीं लगाना है, सब सोच समझ के बनाना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल रहेगा तब परमुटेशन कम्बिनेशन, कुछ कंडीशन आ जाएगा तब सोच के देखना है कौन बक्सा में क्या भरना है। तो सर सिर्फ मतलब अभी आपने बताया स्केलर में जो है, स्केलर में नहीं लगेगा। स्केलर में नहीं, स्केलर में जितना है फेवर में उतना मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक ना। सिर्फ स्केलर के साथ है और सबके साथ परम्यूटेशन। डायगोनल के साथ गड़बड़ हो जाता है, डायगोनल के साथ फिर सारा बॉक्स भर के दिया जाता है, बहुत सारा बॉक्स, कुछ बॉक्स पे काम करना पड़ता है, नहीं कुछ बॉक्स में हाँ तब तो समझे? हाँ। चलो रहने दो, आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। सबका टाइप्स याद रखोगे।